होते हैं, विचारों को देखते रहो समुद्र की लहरों की तरह। हमारे विचार क्या है? समुद्र की लहर की तरह, आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे। इन्हें रोको मत, ये अपने आप आएंगे चले जाएंगे। इन विचारों के बीच में जो जगह होती है, जैसे आप ट्रैफिक है, चल रहा है, चलने दो। जो दो बसों के बीच में जगह है, उसमें होकर निकलना है। ऐसा नहीं कि हम चल रहे हैं, ट्रैफिक को हाथ ऐसे कर रहे हैं और चल दिए हम बिना रोके, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जब निकलना है, रोड पास करना है, तो जैसे विचारों के बीच में होकर निकलते हैं, जैसे रोड के बीच में होकर निकलते हैं, दो ट्रैफिक के ध्यान देते हैं, इधर ट्रैफिक नहीं आ रहा, इधर नहीं आ रहा, तो हम ध्यान से निकलते हैं। हमें विचारों को नहीं रोकना, जैसे हमें ट्रैफिक को नहीं रोकना, विचारों को चलने दो, हमने उनके बीच में होके जाना है। अगर आप विचारों को रोकोगे, जैसे गुस्से को रोका रहे, रोका रोका रोक विचार है ना वो भी, तो क्या होगा, एक दिन गुस्सा फूट के निकलेगा। चलने दो, वो काम अपना हो रहा है, चलने दो। अब हम क्या कहते हैं, हमें क्या पढ़ाते हैं? भगवान कहते हैं 13वें अध्याय में कि जो शरीर है, इसको क्या कहा गया है गीता में? क्षेत्र। शरीर को बोला गया क्षेत्र। और जो इसको क्षेत्र को जानता है, जो शरीर को, उसे बोला गया क्षेत्रज्ञ, यानी कि जो तत्व से जानने वाले ज्ञानी। यानी कि हम शरीर को किससे जानते हैं? तत्व से। हमने कहा ये जो शरीर मिलकर बना हुआ 5 तत्वों से, जिसके अंदर 70% जल, 12% जमीन से आए हुए पोषक तत्व, 4% अग्नि, 6% ये जो हवा, और बाकी होता है खाली जगह। इससे ये शरीर मिलकर बना हुआ है और इसको चलाती है वाइटल एनर्जी, जीवनी शक्ति। अगर वो जीवनी शक्ति कमजोर हो जाएगी तो हम बीमार हो जाएंगे, वो स्ट्रांग रहेगी तो हम ठीक रहेंगे, वो निकल गई तो हम मर जाएंगे। तो गीता क्या करती है? उस वाइटल एनर्जी को ताकत देती है, जीवन जीना सिखाती है हमें। क्योंकि शरीर सबका एक जैसा है, मेटेरियल तो सेम है ना, 24 घंटे सबके पास हैं, लेकिन ज्ञान में अंतर है। हम जो अपना जीवन जीते हैं ज्ञान के आधार पर जीते हैं। डॉक्टर के पास है अपना ज्ञान है, इंजीनियर के पास अपना ज्ञान, प्रधानमंत्री के पास अपना ज्ञान, राजनीति का अपना ज्ञान, सबको ज्ञान। तो जिसके पास जो ज्ञान है वो ज्ञान के आधार पर अपने जीवन को जीता है। ठीक है? तो गीता हमें सिखाती है जीवन जीना। गीता सिखाती है हमें प्रकृति के साथ हम जीवन कैसे जी सकते हैं। प्रकृति का नियम क्या है, प्रकृति के लॉ पे हमें जीवन कैसे जीना है। और जब प्रकृति के लॉ पे हम जीवन जिएंगे तो हम बीमार नहीं होंगे। जब प्रकृति के लॉ पे जब हम जीवन जिएंगे तो हम गलत काम कर ही नहीं सकते। गीता पे जब हम पे जीवन जिएंगे तो हम गलत काम नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने शरीर को साक्षी भाव में बाहर से देखते हैं कि ये जो जीवन चल रहा है ये हमारे जीवन का क्या है? पिक्चर है, हमारे जीवन का एक है ना ड्रामा है। और हमें अपने जीवन के पिक्चर को बाहर से देखना है, जो होना है वो तो होकर रहेगा, कोई नहीं रोक सकता दुनिया। हमें तो अपने जीवन को, आज को वेस्ट नहीं करना, कंटिन्यू अपने काम को करते रहना है। हमें अपने जीवन को वेस्ट नहीं करना, क्योंकि हमें 24 घंटे की जिंदगी जीनी है। हमें पास्ट में नहीं जाना, पास्ट बीत चुका है। फ्यूचर में नहीं जाना, क्योंकि फ्यूचर अगर जिंदा है तो फ्यूचर अपने आगे आ जाएगा। हमें आज में जिंदगी जीनी है। अगर आपने आज अच्छा बना लिया तो कल आपका अच्छा हो जाएगा। अगर कल आपका अच्छा होगा तो ये जीवन अच्छा होगा, और ये जीवन अच्छा होगा तो दूसरा जीवन अच्छा बनेगा। और जो इस जीवन को अपने को अच्छा नहीं बना पाएगा, उसका आगे वाला जीवन भी अच्छा नहीं बनेगा। तो इस ज्ञान को धारण करना है, और इसे धारणा करने के बाद इस पे अपने जीवन जीना है। गीता पढ़ना अलग चीज है, उसे धारण करो, और उसे धारण करो, उस पर जीवन जियो, और जो अनुभव निकल के आता है उसे अपने जीवन का सूत्र बना लो। जो आपको अच्छा लगे उसे अपने जीवन का सूत्र बनाना है हमें, कि हमारे जीवन को जीने के लिए हमें इस सूत्र पे अपना जीवन जीना है। ये तो पता तो चल गया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट, हाँ, इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि ये जो आत्मा है, जब ये जाएगी दूसरे शरीर में, हमारा आत्मा कभी नहीं मरती, ये अजर, अमर और अविनाशी है। हम सिर्फ शरीर छोड़ते हैं, और जब शरीर छोड़ते हैं तो शरीर के साथ सारे रिश्ते हमारे यहीं रह जाते हैं। और जो हमारा क्लोज रिश्ता होता है, जो हमारे सबसे क्लोज है, वो दाह संस्कार के लिए अग्नि देता है हमारे शरीर को। आत्मा चली जाती है, 13 दिन वो आत्मा इस चीज को देखती है कि मेरे रिलेटिव्स क्या कर रहे हैं, और 13 दिन बाद हम उसे 13वीं करके उसमें अंतिम उसकी विदाई कर देते हैं, उसे फेयरवेल पार्टी दे देते हैं कि जो उसे आत्मा को अच्छा था वो खिलाओ पंडितों को, और उसको फेयरवेल पार्टी कि हमारा तुझसे अब कोई रिश्ता नहीं।
तो हमें दूसरे जीवन में जब हम जाएंगे तो इसी जीवन पे आधारित हमारा वो जीवन होगा। और वो जीवन कैसे आधारित होगा? ज्ञान पे आधारित नहीं होगा, पढ़ने से आधारित नहीं होगा, वो संस्कार पे आधारित होगा। आत्मा संस्कार लेके जाती है। तो जो आपके संस्कार इस जीवन को जी रहे हैं, जैसे आपका काम करने का तरीका है वैसे ही वो जीवन होगा। तो इस जीवन में ऐसे संस्कार अपने अंदर बना लो कि वो जीवन भी आपका अच्छा बने। आ गया? तो जो शरीर को जानने वाले हैं उन्हें क्या बोलते हैं? शरीर को क्या बोलते हैं? क्षेत्र। और शरीर को जानने वाले, तत्व से जानने वाले, वो होता है क्षेत्रज्ञ। ठीक है? देह और देही, देह किसे बोलते हैं? शरीर को। देही किसे बोलते हैं? आत्मा को। ये दो भाग है। शरीर मेटेरियल से मिलकर बना हुआ काम करने का साधन है और इसको चलाती है वाइटल एनर्जी, उस पर कंट्रोलिंग पावर है आत्मा। यानी शरीर का मालिक कौन है? आत्मा। शरीर उसका गुलाम है, यानी कि इंद्रिय आत्मा की गुलाम है। लेकिन चलता तो इंद्रिय की भी तरह है। हाँ, इसी को गीता को कंप्लीट कराती है, इसी ज्ञान को, कि इस ज्ञान के आधार पर जब चलोगे तो इंद्रियों पर विजय कैसे प्राप्त होगी। इंद्रियों के हिसाब से नहीं चलना। इंद्रियों से हमें विषय मिलते हैं और उन विषय को हमें विष की तरह त्याग देना चाहिए। इंद्रियों के जो विषय होते हैं वो हमें विष की तरह त्यागना चाहिए। और धारण क्या करना चाहिए हमें? क्षमा, दया, सरलता, संतोष और सत्य। फिर बताता हूं, इंद्रियों के विषय को हमें विष की तरह त्याग देना चाहिए। अगर हम इंद्रियों को विषय को लेंगे, जैसे मैंने ध्यान दिया कि मुझे पेन चाहिए, देखा, अंदर गया, अब इसे लेने की इच्छा होगी मेरी। अगर ये नहीं मिला तो क्या होगा? गुस्सा आएगा। गुस्सा आएगा तो क्या होगा? मूड भाव होगा, यानी कि आपकी मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। और जब मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे तो आपकी स्थिति क्या होगी? डाउन हो जाएगी। आपका सारा ज्ञान व्यान सब खत्म हो जाएगा और आप गलत काम कर जाओगे। इसीलिए क्या, इंद्रियों के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि इंद्रिय तो विषय देती हैं। और इंद्रियों के विष को विष की तरह त्याग दो और ग्रहण करना है क्षमा, दया, सरलता, संतोष और सत्य। तो वो कहते हैं कि जो इस शरीर को क्षेत्र के, शरीर, क्षेत्र क्या हुआ? शरीर, और इसको जानता है क्षेत्रज्ञ। ठीक है? जानने वाला कौन है? क्षेत्रज्ञ। तो जो इस शरीर को जो तत्व के साथ जानने वाला है वो ज्ञानी जन, उसे कहते हैं ज्ञानी जन। ठीक है? अब सुनो दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं। तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान। यानी कि जो जीवन की जो पावर है, जो हमारे शरीर में जो शक्ति आ रही है, जो पावर है, जो वो जीवात्मा भी किससे? परमात्मा का ही पावर है। वो कहते हैं ये मेरी पावर है। जैसे एग्जांपल, जैसे आपके पास मोबाइल होता है, मोबाइल क्या है? वो मटेरियल से मिलकर बना हुआ है और जो सिम है वो उसे चलाती है। और सिम का कनेक्शन किससे? सैटेलाइट से। ऐसे हमारी आत्मा का कनेक्शन किससे? परमात्मा से। और जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं और जो हम करते हैं, ये तीनों सिम को पता है कौन सा मैसेज आ रहा है। वो सैटेलाइट को पता है कौन सा मैसेज आ रहा है, किससे आप बात कर रहे हैं, किससे कितनी देर बात की, वो सब सैटेलाइट को पता है। उससे आप छुपे हुए नहीं हैं। अगर उससे कनेक्शन कट जाएगा तो आपके सिग्नल उड़ जाएंगे। इसीलिए परमात्मा से अगर आपका है ना कनेक्शन टूट गया तो आप मर जाएंगे। उससे आपका कनेक्शन बना हुआ है, इसीलिए आप जिंदा हैं। सैटेलाइट से सिम का कनेक्शन बना हुआ है, इसलिए आपके मोबाइल में सिग्नल आ रहे हैं। और सैटेलाइट से अगर सिग्नल कनेक्शन खत्म हो गया तो फोन नहीं आएगा, फोन मर जाएगा, डेड हो गया। काम ही नहीं करेगा। ठीक है? ठीक है, काम नहीं करेगा। तो हमारा कनेक्शन इस टाइम किससे मिला हुआ है? परमात्मा से। क्योंकि हम जिंदा हैं, यही सबूत है कि हम परमात्मा के टच में। तो उनकी जो जीवात्मा है ये उन्हीं का पार्ट है। वो कहते हैं को वो मेरा ही पार्ट है। जैसे नदियों में जो जल आ रहा है समुद्र का, ये जल जो नदियों में आ रहा है ये मेरा ही भेजा हुआ है। क्योंकि समुद्र से क्या उठता है? बादल। और बादल कहाँ बरसते हैं? हिमालय पे। और जब तेज बर्फ पड़ती है तो बर्फ क्या है? बर्फ है जल।
और जब वो जल पिघलता है तो कहाँ पहुंचता है? समुद्र में। तो जब यहाँ से निकलेंगे तो हमने कहाँ जाना है? परम धाम। और वहां रहते कौन है? परमात्मा, यानी कि आत्माओं का बाप, आत्माओं का पिता, परम आत्मा, उसे हम कहते हैं पर बाबा। बाबा, ये नाम हमने, और वो क्या? परम धाम, ब्रह्मलोक, जहाँ शक्तियां रहती हैं सारी। 3 लोक कहते हैं ना, ये एक मृत्यु लोक जो संसार, उसके बाद होता है अपना देवता जहाँ रहते हैं, देवलोक, फिर होता है ब्रह्मलोक जहाँ सुप्रीम पावर रहती है। ठीक है, तो वो कहते हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को, अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानता है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। ज्ञान समझ के क्या है? आपको तत्व से पता होना चाहिए। ज्ञान, ज्ञान वो नहीं है जो आप पढ़ रहे, ज्ञान हुआ जो तत्व से आप जानते हैं उसको। विज्ञान क्या है? विज्ञान हुआ विशेष ज्ञान जिसे तत्व से जानते हैं आप। ये गीता साइंस है, ये नॉर्मल शास्त्र नहीं है। ये आपको जीवन जीना सिखा देगी, क्योंकि सनातन धर्म की जो धुरी है वो है ज्ञान, और इस्लाम की धुरी है ईमान। वहाँ ज्ञान नहीं है, वहाँ से 5 पार्ट है ईमान में। और क्रिश्चियंस की जो धुरी है वो क्या है? प्रेम। और वहाँ प्रेम भी नहीं है। अगर प्रेम होता तो आज ये लड़ नहीं रहे होते, क्योंकि विश्व के अंदर 2 ही परिवार रहते हैं। एक सनातन परिवार जिसके अंदर है जैन, सिख, बुद्ध और हम सनातन, और एक तरफ वो परिवार है जिसके अंदर है यहूदी, क्रिश्चियंस और इस्लाम। उनमें ज्ञान नहीं है, इसलिए संसार में उनमें लड़ाई है। यहूदी इस्लाम से लड़ रहा है, इजराइल इस्लाम से लड़ रहा है, इस्लाम क्रिश्चियन से लड़ रहा है, क्रिश्चियंस इस्लाम से लड़ रहा है। हम में कभी झगड़ा नहीं होता है, इतिहास उठा के देख लो। जैन कभी सिख से नहीं लड़ता, सिख सभी कभी बुद्ध से नहीं लड़ता, बुद्ध कभी जैन से नहीं लड़ता, क्योंकि इतिहास उठा के देख लो। हमारे जितने देश हैं सनातन धर्म के, जो 12-15 कंट्रीज हैं, हम में आपस में कभी झगड़ा नहीं होता। छोटे मोटे झगड़े तो पारिवारिक झगड़े हैं, तो वो मेजर नहीं है कहीं। ये कोई मेजर झगड़ा नहीं है, क्योंकि हमारा जो धर्म है वो ज्ञान के ऊपर है, गीता के ऊपर है। अब सुनो क्या कहते हैं, वह क्षेत्र जो और जैसा है जिन विकारों वाला है, क्षेत्र यानी कि जो शरीर जैसा है और जिन विकारों वाला है, जिस कारण से जो हुआ है, वह क्षेत्रज्ञ भी जो जिस प्रभाव वाला है, अब उसे तू संक्षेप में सुन। अब परमात्मा कह रहे हैं, अब मैं तुझे क्षेत्र के बारे में बताता हूँ, शरीर के बारे में, और जो इस शरीर को जानने वाला है, जो क्षेत्रज्ञ, उसके बारे में बताता हूँ। क्या कहते हैं वो? वह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया। इन ऋषियों ने इस शरीर के बारे में और शरीर को जानने वाले में बहुत प्रकार से कहा है। विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्त युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। ठीक है, हमारे वेद और शास्त्रों में भरे हुए, इसको विविध अलग अलग ऋषियों ने क्या बोला है? अपने अपने हिसाब से बोला है। लेकिन ये जरूरी नहीं है वो सत्य होगा, क्योंकि वहाँ शब्द बोले गए। वेद और शास्त्र क्या होता है? शब्द होते हैं, और जरूरी नहीं है जो फीलिंग्स है उन्हें हम शब्दों में बोल दें। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, गुड़ कैसा होता है? मीठा। चीनी कैसी होती है? मीठी। जलेबी कैसी होती है? मीठी। बर्फी कैसी होती है? मीठी। लेकिन चारों अलग है, गुड़ अलग है, चीनी अलग है, बर्फी अलग है और जलेबी अलग है। लेकिन हमारे पास शब्द नहीं है जिससे हम उसका बता सके, उसका अपनी फीलिंग्स को क्या है। ऐसी वेद और शास्त्रों में जो शब्द लिखे गए, वहाँ कई बार कुछ ऐसी चीजें जो ऋषि अपनी फीलिंग्स को नहीं बता पाए, क्योंकि उसे बताने के लिए शब्द नहीं है उनके पास कि हमें लग कैसा रहा है, हमारी फीलिंग्स क्या है। और जब इस ज्ञान को आप धारण करेंगे, और जब ये आपकी फीलिंग्स के अंदर आएगा ज्ञान, और जो आप एहसास होगा, वो आपका सत्य ज्ञान है। वैसे ही चारों चीजें खा ली आपने तो आपको पता समझे ना, टेस्टी हो गया। अलग अलग है ना सब कुछ। तो सत्य ज्ञान समझ गए? सत्य ज्ञान क्या है? सत्य ज्ञान वो है जो आपकी महसूस है, जो आप फील कर रहे हैं, जो अंदर से आप महसूस कर रहे हैं, वो आपका सत्य ज्ञान है। और उसी ज्ञान पे वही सत्य है, क्योंकि सत्य कभी शब्दों से नहीं बोला जा सकता, क्योंकि आपकी अपनी फीलिंग्स
हम कसम खाते हैं कई बार कि हम आपकी कसम खाते हैं हमने ऐसा नहीं किया, और आगे वाला विश्वास नहीं कर रहा, क्योंकि आगे वाले को बोलने के लिए शब्द नहीं है। वो अपनी फीलिंग्स कैसे बताए? वो तो कसम खाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या करेगा? क्योंकि अपनी फीलिंग्स वो नहीं बता सकता कि उसकी फीलिंग्स क्या चल रही है अंदर। तो ज्ञान है फीलिंग्स। हमारी सनातन धर्म का जो जड़ है वो है ज्ञान। और भारत का मतलब क्या होता है? भा मीन्स होता है ज्ञान, और रत मीन्स होता है लिप्त। जो ज्ञान में लिप्त लोग हैं वो भारतवासी हैं। समझ गए? भारत, भारत नाम होने जा रहा है। भारत का मतलब है ज्ञान में लिप्त। जो भारत में रहता है और जो ज्ञान में लिप्त है वही भारतवासी है। और जो ज्ञानी है वही सनातन धर्म को है ना, वही सनातन धर्मी है। क्योंकि सारे धर्मों के बीच में बेस में क्या है? गीता। ये है सारा। तो गीता ज्ञान है। सनातन धर्म पूरे विश्व में सबकी जड़ के अंदर है, रूट है, रूट। क्योंकि जो यहूदी हैं उन्हें ज्ञान दिया यूहन्ना ने 4000 साल पहले। 2500 साल पहले क्रिश्चियंस को ज्ञान दिया जीसस क्राइस्ट ने, कोई ज्ञान नहीं, सिर्फ प्रेम बताया। और मोहम्मद जी ने 1400 साल पहले बोला सिर्फ 5 के बारे में, जिसे बोला ईमान के बारे में 1400 साल पहले। और इनके सबकी जो जननी है, जो माँ है, वो है गीता। सारे शास्त्रों की जननी माँ कौन है? गीता। सनातन धर्म कौन है? इन धर्मों का पिता, इनकी माँ। ये है सनातन धर्म, जो पूरा विश्व इस सनातन धर्म पे खड़ा हुआ है। इसीलिए हम विश्व का कल्याण मांगते हैं। सनातन धर्म की जय हो और विश्व का कल्याण हो। 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि, मूल, प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, एक मन, 5 इंद्रियों में विषय, शब्द, स्पर्श, रस और गंध।